क्या लिखा है? आपकी उम्र कितनी है? हाँ, आपकी उम्र कितनी है? मोटापा शुरू से है या बाद में हुआ है? अगर मोटापा जिस्म में है तो मोटापा शुरू से है या बाद में है? और अगर शुरू से हुआ तो डेट कम अच्छा, कौन सा बंदा ऐसा जिसको दवाई असर नहीं करती? जो टेंशन में हो। हाँ, मोबाइल बंद कर। जो टेंशन में हो या जिसका कोई जवान बेटा फौत हो जाए, और जिस औरत के मर्द का जवान बेटा फौत हो उसको भी दवाई असर नहीं करती। हाँ, उसको भी दवाई असर नहीं करती। हाँ, उसका फिर इलाज हम कैसे करेंगे? उसका इलाज हम करेंगे, पहले उसको हदीस पाक में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मरीज़, तुम्हारा काम है मरीज़ को मुतमईन करना। मरीज़ को मुतमईन करना, तबीब खुद खुदा है। भाई आप मरीज़ के ना सीने पे हाथ रख के, कमर पे हाथ रख के, कंधे पे हाथ रख के उसको समझाओ कि जो होना था वो तो हो गया है। उसको मिसाल ये दो कि करबला के मैदान में हजूर के प्यारे नवासे थे, उनके सामने औरतों के खैमे जले। औरतें जो इस ज़माने की बड़ी बेहतरीन औरतें थी, सबसे बड़ी अजमत वाली औरतें थी, उनके 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 साथ ज़्यादतियाँ हुई, उनको कैदी बने। हमारा तो कोई दुख नहीं है। फिर दूसरी बात, ये जो दुख है, ये जो खुशी गमी है, ये तो इंसान के साथ है। वो अगर वली पैगंबर भी यहाँ पे नहीं रहे, वली भी फौत हो गए ना, दाता साहब है वो चले गए, बाबा फरीद वो भी फौत हो गए, सारे बंदे रोड वाले जितने भी लोग हैं सारे फौत हो जाते ना। फिर दुख इस ये समझाना उस मरीज़ को। फिर उसको ना हमने कोई दवाई ऐसी देनी। अभी हम दवाई जो बना रहे हैं अखरोट की, ये बना रहे हैं दिमाग के लिए, जहन के लिए। कि अखरोट की जो दवाई हम बना रहे हैं, जितनी जितनी भी टेंशन होगी ना बंदे को, जितनी भी टेंशन होगी उसको भूल जाएगी। उससे दिमाग ऐसा ताकतवर हो जाएगा कि उसका जवान बेटा उसके सामने मरा भी होगा ना, वो यही कहेगा कि अल्लाह का हुक्म था, फौत हो गया। अच्छा, आप जो आपके पास मरीज़ आता है ना, उससे आपने उसकी आंखों में आंखें रखना, तसल्ली से उससे बात करनी है, अच्छे अखलाक के साथ, प्यार के साथ, और हंसते, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते भी रहना है, थोड़ा थोड़ा हंसते भी रहना है। उसको मुस्करा के, हंस के, मजाक में उसे पूछना, भाई आपकी उम्र कितनी है? अगर मोटापा है तो मोटापा कब से है? और अगर खाना भूख सही लगती है, खाना खाने के बाद सीने में जलन या दर्द वगैरह तो नहीं होती? कब्ज़, गैस, बड़ा पेशाब सही आता है, छोटा पेशाब बर्दाश्त हो जाता है, ये बाद वक्त कपड़ों में निकल जाता है। फिर जब सुबह सो के नींद सही आती है आपको? साहब, जिसकी टेंशन है, जो परेशान है औरत, जिसका नुकसान हुआ पड़ा है, वो उसको तो नींद नहीं आती है। हमारे यहाँ पे मरीज़ है फ़कीर हुसैन, ये कारी रमज़ान साहब को उधर, वो मसूमों के आगे मोड़ में उसका घर है। उसका जवान बेटा फौत हुआ उस औरत का। उसका दिल का मसला था, उसको जितनी भी दवाइयाँ दी है ना, उसको फ़र्क नहीं पड़ा। जब मेरे पास आए ना, कब मैं गया उस जनाजे में, कब्रिस्तान गया तो जनाजे में मुझे वहाँ पे मिला। मैं क्यों, कोई टेंशन तो नहीं है? कहता टेंशन तो है। मैं क्या? कहता ये उसका हमारा जवान भाई फौत हो गया। अगर फिर उसको दवाई असर नहीं करेगी, उसको तसल्ली दो, उसको पानी दम करके दो, या फिर उसको ना ये जो हम दवाई बना रहे हैं अखरोट की या तलबीना जो भी होता है ना, जो तलबीना है ना, ये जो हम आज दवाई बनाएंगे, बनाते रहेंगे, ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इसका रिवाज बड़ा आम था। अगर किसी के घर में फौत की हो जाती ना, तो ये वहाँ पे पका के देते। पहले दिन रोना लोग ज़्यादा रोते थे, जब तलबीना खा लेते फिर उनका रोना बंद हो जाता, उनको सब्र आता। देखिए ना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हजूर पाक के नवासे हैं, उनके सामने उनके बेटे, भतीजे, भांजे सारे शहीद हुए हैं, औरतें के खैमे जले हैं, सब कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन आप रोए नहीं हैं। क्या कहा है? अल्लाह जिस तरह तू राज़ी उस तरह हम राज़ी। होना तो वही है जो अल्लाह ताला चाहेंगे, पर हमारा काम है कि मरीज़ को तसल्ली देना। हदीस पाक में आता है कि तुम्हारा काम है मरीज़ को मुतमिन करना, तबीब खुद खुदा है। अगर आपने मरीज़ को इस तरह की कुरान की बातें, हदीस पाक की बातें सुना के ना, अल्लाह ताला की जो मदद है वो नमाज के साथ और सब्र के साथ है। कुरान पाक में भी है, जो सब्र करोगे या नमाज पढ़ोगे, अल्लाह ताला की मदद तब आएगी। तो मरीज़ को ऐसे बातों में मुतमिन करो, ठीक है ना, बातों में मुतमिन करो कि वो सही हो जाए, फिर उसको दवाई असर करेगी। अगर उसका ज़हनी टेंशन है तो उसको पहले दिमाग की दवाई दो, सिर्फ दिमाग का इलाज करो। अच्छा, उसके बाद जब नींद सही आती है आपको, लिखो, नींद सही आती है। नींद का बड़ा मसला है। बाज़ औक़ात लोग ऐसे जिनको नींद नहीं आती,
लेट आती है तो सुबह लेट उठते हैं, ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये आदत नहीं है। हम लोग कहते हैं भाई आदत पड़ी हुई है, आदत नहीं होती, ये बीमारी है, बड़ी ख़तरनाक बीमारी है जो हदीस पाक में आता है कि सबसे बड़ी बीमारी है। बल्कि रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना। हजूर पाक कहते हैं इशा के बाद ना कोई महफिल नहीं करनी, इशा के बाद कोई महफिल कोई प्रोग्राम नहीं करना। आप इशा पढ़ो, साथ सो जाओ। और नींद सही आती है आपको? अगर नींद नहीं आती तो ये सबसे हाँ, जिस बंदे को नींद नहीं आती ना उसको भी दवाई असर नहीं करती, क्योंकि उसके दिमाग तो खुश्क हो जाता है। फिर उसको ऐसी दवा दो जो जिससे नींद आए। वो आपकी हर्बल में दो, क्योंकि हम ये तो नहीं कहते कि हम उसको एलोपैथिक में दवाई दो कोई। अच्छा, नींद सही आती है। अच्छा, नींद थोड़ी देर आने के बाद ना फिर उखड़ नहीं जाती। बाद एक ऐसी बीमारी होती है, दिमाग की कमज़ोरी होती है, बंदे को अगर नींद आ जाए, थोड़ी देर नींद आती है 5-10 मिनट, फिर उसको नींद आती नहीं है। ये एक दिमाग की ना ख़तरनाक बीमारी है भाई। जैसे खाना खाएगा, बिस्तर में जाएगा। अब बाज़ औक़ात ऐसे लोग भी होते हैं, बाज़ औक़ात मेरे साथ भी कभी ऐसे हो जाता है, मैं किसी की बात क्यों करूँ, कि अभी नमाज खाना खाते हैं, इशा का भाई नींद आ जाती है, 15-20 मिनट सोएंगे फिर आँख खुल जाएगी। बाज़ औक़ात नमाज नहीं पढ़ी जाती। तो ये एक बीमारी होती है, ये ज़हन दिमाग की बीमारी होती है। तो उसके बाद जब आप सो के उठते हैं तो कहाँ का भी ज़्यादा दर्द होता है जिसम कहाँ भी ज़्यादा दर्द होता है। अब ये जो ना यहाँ से हमारी अपना जो है ना तशकील शुरू होगी, तो ये सो के उठते हैं तो हमारा पूरा जिसम दर्द करता है, पूरा जिसम दर्द करता है। फिर तो उसको जिगर का मसला भी हो सकता है, यरकान का मसला भी हो सकता है। अगर सिर्फ खाली टांगों में दर्द है या एड़ियों में दर्द है, फिर उसको यूरिक एसिड का मसला होगा या गुर्दे का मसला होगा। अच्छा, उसके बाद चलने फिरने में जब आप चलते तो आपको सांस नहीं चढ़ता, सीढ़ियाँ चढ़ने तो आपको सांस नहीं चढ़ता। इनके मरीज़ की आपने ना पूरी हकीकत लेनी है, सर से लेके पाँव तक, सर से लेके पाँव तक। जब आप जूती पहनते हैं तो सही गली जाती है, कोई हाथ पाँव सुन तो नहीं है आपके। बाद वाले लोग जूती पहनते हैं ना, उनको पता नहीं लगता जूती पहने, हाथ पाँव सुन होते हैं उनके, वो शुगर की वजह से सुन होते हैं, शुगर की वजह से। अगर शुगर है तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, लिखो। अगर ब्लड प्रेशर है तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, देसी या अंग्रेज़ी है। खाना ज़्यादा बाजार का खाते हैं, घर का खाते हैं। लेकिन जब तक आप मरीज़ के अंदर नहीं घुसेंगे ना, मरीज़ की जो ज़िंदगी है उसके अंदर आप दाखिल होना कि भाई इसको ये मसला है। जिससे उसके घर के लोग होते हैं, अगर एक मरीज़ है बूढ़ा, उसकी बेटियां या बेटे हैं, उनको पता होगा कि हमारी वालदा को या हमारे वालिद को ये बीमारी है। तो इसी तरह मुआलिज को भी पता होना चाहिए, जो उसका इलाज कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि इसको ये बीमारी, इसको मैं ये दवाई दूँ। मरीज़ की सारी हकीकत ले लो। जब सारी हकीकत ले लो फिर आप थोड़ा उसके बारे में ज़रा गौर फिक्र करो, भाई मैं आप इसका इलाज कैसे करूँ। अगर ज़हनी टेंशन नहीं है, बंदा फिट है, बाज़ औक़ात मरीज़, मैं आपको बाद में बताता हूँ, बाज़ औक़ात ऐसे मरीज़ भी होते हैं जो बीमारियाँ ख़ानदानी होती हैं। वालदा को बीमारी थी या उसकी बेटी को बीमारी, फिर उसकी बेटी को बीमारी होती है। ये सांस की बीमारी है, दमे की बीमारी है, मिर्गी की बीमारी है, काफ़ी बीमारियाँ होती हैं। जब मरीज़ की सही हकीकत ले लो ना, फिर मरीज़ का इलाज करो। देखना यह कि अब उसका इलाज हजामे से करना है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि हजामा हर मसले का हल नहीं है। अब हमारे जो मरीज़ हैं, डॉक्टरों के पास मरीज़ जाते हैं या हकीमों के पास मरीज़ जाते हैं, वो ठीक क्यों नहीं होते? उस वजह यह है कि सही बीमारी का पता नहीं होता, बिल्कुल पता नहीं होता। हम ऐसे जितनी तबाही पैरासीटामोल गोली ने डाली है ना, पैरासीटामोल गोली ने इस पाकिस्तान पूरी दुनिया में इतनी किसी गोली ने नहीं डाली। डेस्परीन और जितनी भी जो हमारे जिस्म में बीमारियां हैं, ये एस्परीन और पैरासीटामोल की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां फैली हैं। हम बेतुका मेडिसिन खा लेते हैं। भाई जब आपको बीमारी का पता चले तब आप उसका इलाज करो। अब सर दर्द है, हो सकता है कब्ज़ है तो कब्ज़ की वजह से सर दर्द होता है। अगर आपकी नज़र कमज़ोर है तो उसकी वजह से सर का दर्द होता है। अगर मैदे पेट में गैस है तो उसकी वजह से कमर दर्द होगा। मैदे का मसला फिर भी सर दर्द होगा। अगर आप ज़्यादा सोचते हैं फिर भी सर दर्द होगा। ब्लड प्रेशर हाई है तो फिर भी सर का दर्द होगा। कोई 15-16 वजूहात हैं सर के दर्द की। हम उसमें हार में मेडिसिन पैरासीटामोल खा लेते हैं।
जब तक अब हमारे मरीजों का इलाज किसी क्यों नहीं होता, उसको ये है कि हमें ना बीमारी का पता नहीं लगता। डॉक्टरों के पास जाए ना, वो आपको ना 3-4 दवाइयाँ दे देंगे, ऐसे ना शरबत गोलियाँ टॉफियाँ हैं। कुछ लोग तो इसलिए देते हैं कि चलो कोई ना कोई दवाई तो असर करेगी, लेकिन ये मरीज के साथ मजाक है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। जो कि मरीज को पता है कि अल्लाह ताला मुझे शफा देगा और देगा, वहाँ पे मैं यासिन के पास जाऊँगा या शमीम के पास जाऊँगा, उधर जाऊँगा तो अल्लाह ताला मुझे शफा देगा। हाँ जी, बाबा ये शटर का दरवाजा बंद। वो जो है ना, जब मरीज को जो है ना, मरीज घर से सोच के क्या आया कि अल्लाह ताला मुझे शफा देगा और मैं वहाँ पे जाऊँगा मुझे शफा देगा, कितनी बड़ी बात है। लेकिन अल्लाह के बाद कौन सा उसको पता नजर आया? आप लोग भाई, आप लोग अगर उसके साथ मजाक करोगे फिर क्या फर्क रह जाएगा। यानी कि मरीज जो आया है वो ये सोच गया है कि अल्लाह ताला मुझे शफा देगा और मैं वहाँ पे जाऊँगा मुझे शफा मिलेगी, कितनी बड़ी बात है। अब हमारे नाकामी की वजह ये कि बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। अब तकरीबन 100 में 95 बंदों का जिगर ख़राब हो चुका है, यरकान हो चुका है। हमने बार क्यों लेकर लगा भाई हम यरकान का मुफ्त इलाज करेंगे और मुफ्त इलाज करेंगे और अच्छा इलाज करेंगे। देखें, एलोपैथिक में काफ़ी बीमारियों का इलाज नहीं है, काफ़ी बीमारियों का इलाज बिल्कुल नहीं है। शुगर का इलाज एलोपैथिक में नहीं है, जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ होती हैं। आप दोनों को नींद आ रही लगता है। अब शुगर का इलाज भी उसमें नहीं है, ब्लड प्रेशर का इलाज भी नहीं है, मैदे का इलाज, किसी बीमारी का इलाज उसमें है नहीं। हाँ, ऑपरेशन ठीक है, ऑपरेशन जो है ना वो, क्योंकि अब वो देसी हकीम ऑपरेशन नहीं कर सकता, वो उसके लिए हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। और ख़ास तो जो हमें टेस्ट वगैरह कराते हैं कभी कभार वो ज़रूरत पड़ जाती है। वैसे तो अभी ये जो नब्ज़ है ना, ये बेहतरीन लेबॉर्ट्री, अगर हमें नब्ज़ देखने से ही आ जाए। अब मैंने ये देखा आप लोगों को शौक़ नहीं है, आप लोगों को शौक़ नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं घर में, मैं रोज़ाना उन दोनों को सिखाता हूँ। अब बच्चों को अनीस नूर को अगर देखो ना नब्ज़, वो बता देगा इसको ये मसला हो सकता है, वही बीमारी बताएगी। एक हमसाई आई है, उसने कहा भाई तुम्हारी आंखों में दर्द है, उसको आंखों में दर्द थी, लेकिन वो इतने ये शौक़ होता है भाई। आप नब्ज़ देखो ना, पहले ज़माने के लोग क्या देखते थे, आँखें, या मरीज़ चल के आ रहा था ना, दूर से देख के कहते थे भाई ये मरीज़ को ये टेंशन होगी, ये बीमारी होगी। और दूसरे नंबर पे ना मरीज़ की नब्ज़ देखो, तीसरे नंबर पर मरीज़ की आंखें देखो, चौथे नंबर पर मरीज़ की ज़बान देखो, 5वें नंबर पर मरीज़ का छोटा पेशाब देखो। मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि मरीज़ का पेशाब अगर सफ़ेद है उसको कौन सी बीमारी है, पीला कौन सी बीमारी है, अगर गहरा पीला उसको कौन सी बीमारी है, खून कोई। इनका मकसद है छोटे पेशाब चेक करने से, अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको वो पेशाब वगैरह चेक करते हैं, बड़ा पेशाब छोटा पेशाब चेक करते हैं, उसमें बीमारी का अंदाज़ा लगाते हैं। लेकिन हकीमत पकीज़ा है, हिकमत नहीं कहती कि मुझे पेशाब दो मैं आपकी मरीज चेक करूँ ना। हिकमत पकीज़ा है, हमारे नबी पाक साहब ने साहबा करने किया कि आप पहले देखो मरीज़ की आंखें देखो, ज़बान देखो, उसकी बात सुनो, फिर उसकी नब्ज़ चेक करो। नब्ज़ में ऐसा है, यहाँ पे ये जो जगह है ना, ये यहाँ पे आप 300 बीमारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ से मैंने देखा कि आपको शौक़ नहीं है, और आपने किसी ने भी आज तक कोई ये नहीं पूछा कि भाई ये बीमारी का इलाज कैसे है, ये कैसे है, किस तरह, मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो पता नहीं है। और मैं अगर आपके पास किताबें हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस दवाखाने में, अब मेरे पास कल मरीज़ आया है और वो बड़ी दूर से आया, चौधरी है, वो मुहाजिर चौधरी है कोई, जो कल आया लुढ़के। अब उसको मैं दवाई तो नहीं दी ना, क्यों दवाई नहीं दी? अब वो पता दवाई खा के थका हो। इस तरह काफ़ी लोग होते हैं बेचारे जिनको हम दवाइयाँ नहीं देते, भाई तुम मियाँ चलो जाओ, तुम फैज़लाबाद जाओ, तुम फलानी जगह जाओ, जरूरी नहीं कि हम उसका इलाज करें। अगर यही मरीज जाता था मेडिकल स्टोर पे या डॉक्टर के पास, उसको खाली भेजता, वो तो खोले भाई मेरी पैरासीटामोल की गोली बिके, मेरी डेस्पिन की गोली बिके। वो तो अगर मेरे पास मरीज़ भी आए ना, तो मैं ये सोचता हूँ कि ये मरीज़ वैसे आया मुझे मिलने के लिए, या कोई पता मुझे नहीं आया है। लेकिन डॉक्टर के पास मेडिकल स्टोर पे कोई वैसे चला जाए ना, वैसे मिलने के लिए चला जाए, वो समझे कि ये मरीज़ आया है। तो भाई आपसे ये गुजारिश है कि एक तो आप जो है ना वो बीमारी के मतलब ना पूरा पूछो। जैसे मरीज़ की बेटी हो या मरीज़ का बेटा हो, उसको पता होता है कि हमारे अब्बू को ये बीमारी है, हमारी अम्मी को ये बीमारी है, तो उस सेम हकीम को भी पता होना चाहिए कि मरीज़ कैसा है, इसको दवाई खाएगा कैसे। फिर उससे ये भी पूछना भाई तुम दवाई कितने टाइम खा सकते हो, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, उस हिसाब से उसको दवाई दो। अब आपके पास जड़ी बूटियाँ हैं,
आपको पता चल चुका है कि अब जो ऊँट कटारा है इससे क्या फ़ायदे हैं, अश्वगंध नगूरी इसके क्या फ़ायदे हैं, हर पता लगेगा। अब बीमारी का पता होना चाहिए। देखें, मैं आपको कसम खा के कहता हूँ, कसम खा के कुरान पाक उठा के कहता हूँ कि कोई बीमारी मुश्किल नहीं है, कोई बीमारी लाइलाज नहीं है, कोई बीमारी का इलाज ऐसा नहीं है कि जिसका इलाज ना हो, बिल्कुल नहीं। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमा दिया, हदीस पाक में है कि हर बीमारी की दवा है। लेकिन ये एक साजिश है, ये एक साजिश है कि हम इस लोगों को ऐसा डराएं, लोग परेशान। बीमारियाँ, कैंसर हो गया, जिसको कैंसर कौन सी बीमारी है? कैंसर बीमारी ये है कि वो एक सेल होते हैं, एक हमारे वो एक जरासीम होते हैं खून में, एक होते हैं वाइट ब्लड सेल, एक रेड ब्लड सेल। अगर वाइट ज़्यादा हो जाए, रेड कम हो जाए तो उसको वो हो जाता है, बीमारी हो जाती है। बाकी चाय पी के फिर मैं आपसे बात करता हूँ। आ जाओ, आ जाओ।